हेलो एवरीवन। आज का मेरा सेशन होगा ऑन सीके सर्टिफिकेशन। राइट। इस डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे कि जो भी यूजर्स सीके का एग्ज़ाम राइट करना चाहते हैं और उनको मेजरली जानना है पहले कि सीके एग्ज़ाम लिखने के लिए कौन कौन से मेन टॉपिक हैं, पहले वो हमको आने चाहिए। राइट। तो मैं कुछ टॉपिक्स के आपको नाम बताऊंगा कि ये मेजर टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर होने चाहिए, और कुछ मेरी ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं एग्जाम में, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा अभी। राइट। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टिप्स ये है मेरी साइड से आप लोग को। एग्जाम में cubernet.io, कोई भी कमांड आपको याद नहीं है, अगर जैसे आपने प्रैक्टिस में आपको कंसेप्चुअल क्यूबरनेटी पता है बट कमांड आपको याद नहीं है। उसने एग्जाम में बोला कि क्यूबरनेटी में एक वॉल्यूम बिल्डअप कर दो, सपोज क्यूबरनेटी में एक रोल डेवलप कर दो। तो कुछ भी कमांड आपको याद नहीं आ रही है, तो बेसिकली यहाँ से जाके आप लोग कोई भी टॉपिक आप यहाँ सर्च कर सकते हो आप लोग। जैसे आपको एग्जाम में बोला गया कि एक पॉड बिल्डअप करो, तो कहीं ना कहीं पॉड की यामल फाइल कैसी होती है या पॉड को बिल्डअप करने वाली कमांड क्या होती है, टोटली डॉक्यूमेंटेशन एग्जाम में अलाउड है। ऑफिशियल जो वेबसाइट है इसकी, वो आप ओपन कर सकते हैं यहाँ से। पहला पॉइंट। राइट। और यहाँ से कॉपी पेस्ट करके ऐसे, जैसे सपोज करना एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एक पॉड बिल्डअप करो, पॉड की इमेज का नाम ये है और पॉड का नाम ये है। राइट। तो बस सिंपल करना क्या है आपको, यहाँ से इस तरह यामल कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद उनका रेडी एक क्लस्टर मिलता है आप लोगों को काम करने के लिए। क्लस्टर का इंस्टॉलेशन एग्जाम में करना नहीं है आप लोगों को, जो सेटअप मिलेगा इस तरह से आप लोग क्यूबरनेटी की वेबसाइट से कोई भी कमांड, कोई भी यामल फाइल का सैंपल जो है ना, वो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। राइट। राइट। उसके बाद जो भी आपको बिल्डअप करना है फिर क्यूब सी टी एल क्रिएट पॉड, या इस फाइल को मॉडिफाई करना है तो बिम कमांड से एग्जाम में आप इसको ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो। बिम या बी आई कमांड जो भी होती है एग्जाम में, ऐसे फाइल में मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई कर सकते हो। राइट। सेकंड, आपको डाउट रहता है कि सर ये जो फाइल के नेम आप बना रहे हो एग्जाम में, तो ये कोई नाम एग्जाम में गिवन होते हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम में सिर्फ उसको आंसर से मतलब है। आपने जो सैंपल एग्जाम में कॉपी किया है डॉक्यूमेंटेशन से, वो किस नाम से कॉपी किया है, फाइल का नेम क्या है, ये मैटर नहीं करता। तो किसी भी नाम से आप फाइल बिल्डअप कर सकते हो। बाद में आपको लगता है कि फाइल को नहीं रखना, तो फाइल को आप लॉस भी कर सकते हो एग्जाम में। राइट। तो ये मेरा एक पहला टिप्स है आपके लिए कि क्यूबरनेटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको आप ओपन कर सकते हो, वहाँ से कोई भी कमांड डॉक्यूमेंटेशन में से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। राइट। उसके बाद कौन कौन से टॉपिक्स आपको आने चाहिए ये एग्जाम लिखने से पहले। सबसे पहले तो क्यूबरनेटी में आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूबरनेटी में रोल क्रिएट कैसे होता है। राइट। ये चैप्टर है आरबैक। क्या है? आरबैक एक चैप्टर होता है क्यूबरनेटी के अंदर, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। उसमें एक टर्म्स होता है रोल क्रिएट करना। रोल दो टाइप के होते हैं, एक तो डिफॉल्ट रोल, एक कस्टम रोल। तो एक कस्टम रोल आपको बिल्डअप करना आना चाहिए। और क्यूबरनेटी में सर्विस अकाउंट क्रिएट कैसे होता है, सर्विस अकाउंट, ये भी आपको आना चाहिए। और सर्विस अकाउंट को रोल बाइंडिंग कैसे करते हैं हम लोग। राइट। जैसे आप इसके लिए बहुत न्यू अभी बिगनर्स हो क्यूबरनेटी के लिए, तो कोई भी कमांड आपको अगर याद नहीं आ रही है, जैसे मैंने बोला कि मुझे रोल बिल्डअप करना है सर, मुझे इसकी कमांड याद नहीं आ रही है, तो क्यूबरनेटी की जो वेबसाइट है यहाँ जाओ और यहाँ पे लिख दो आप लोग आर बैक। तो आर बैक चैप्टर में से जो कमांड आपको चाहिए वो यहाँ से मिल जाएंगी आपको। राइट। एकदम इसके बॉटम में जाओ, इस पेज के स्क्रॉल डाउन करो और बॉटम में चलो। जैसे जो मैंने बातें बोली हैं वो प्रॉपर यहाँ पे पहले से लिखी हैं ऑलरेडी। जैसे पहले आपको आपको जानना है कि रोल क्रिएट कैसे होता है क्यूबरनेटी के अंदर, साफ साफ बता रहा है क्या ये कमांड होती है क्यूब सी टी एल क्रिएट क्लस्टर रोल, रोल का नाम, रोल्स में क्या क्या एक्शन आपको अलाउ करना है, और किस किस रिसोर्स के लिए आपको रोल लिखना है। राइट। ये सब गिवन होता है एग्जाम में।
तो यहाँ से कमांड कॉपी कर सकते हो। जैसे मैंने बात किया रोल बाइंडिंग की, कि क्यूबरनेटी में रोल बाइंडिंग कैसे करते हैं। तो बता रहा है रोल बाइंडिंग का ही सिंटेक्स होता है रोल का नाम, यूजर का नाम, और जैसे सर्विस अकाउंट को रोल देना है तो बता रहा है ये सिंटेक्स होता है सर्विस अकाउंट का नाम और जिस नेम स्पेस के ऊपर देना है उसका नाम। राइट। तो टोटल कमांड आपको यहाँ से मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद क्यूबरनेटी में आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे मेरा जो मास्टर नोड है, सपोज इसका जो वर्जन है अभी वो क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, 1.23.1 चल रहा है। राइट। तो क्लस्टर में कभी मुझे अपग्रेड लेना होगा, अगर आपको किसी भी नोड को, मास्टर नोड को या वर्कर नोड को अपडेट करना हो, तो क्यूबरनेटी नोड अपग्रेड कैसे होते हैं, वाया की वेडीएम, ये भी आपको आपको मालूम होना चाहिए। राइट। अपग्रेड नोड। उसके बाद कुछ नेटवर्क पॉलिसी राइट करते हैं हम क्यूबरनेटी के अंदर, कि मेरे इस नेम स्पेस में किस टाइप का ट्रैफिक ही मेरे पोर्ट से बात कर पाए। राइट। तो इसका जो सैंपल है वो यहाँ से मिलेगा आपको, कि नेटवर्क पॉलिसी डेवलप कैसे होती हैं। ठीक है। तो पॉलिसीज क्रिएट करना आपको आना चाहिए। पॉलिसी का जो जो यामल फाइल है कुछ इस टाइप का होता है। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो यहाँ से इसको आप कॉपी कर सकते हो। राइट। इसमें जो लाइन अपने काम की है वो रखो और बाकी डिलीट कर दो। राइट ना। जैसे पॉलिसी का नाम क्या है, पॉलिसी किस नेम स्पेस के अंदर आपको बनानी है। राइट। पॉलिसी कौन कौन से पॉड पे अप्लाई होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि पॉलिसी अप्लाई इस नेम स्पेस के अंदर जितने पॉड चलते हैं, डिफॉल्ट नेम स्पेस के अंदर जितने पॉड चलते हैं, ये पॉलिसी एप्लीकेबल सब पे होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं ब्रैकेट। इसका मतलब टू अप्लाई ऑल पॉड। पॉलिसी दो टाइप की होती है, इनग्रेस और ईग्रेस। राइट। अब पॉलिसी में किस टाइप का पैकेट आपको अलाउ करना है। जैसे आपने बोला कि मुझे यार पॉड का आईपी नहीं पता, तो आईपी का रूल निकाल दो यहाँ से फिर आप। हाँ, मुझे ये पता है जो ट्रैफिक आएगा वो किस नेम स्पेस से आएगा। राइट। हो सकता है उसका नेम स्पेस क्या हो, डैब हो, बट मुझे ये नहीं पता पॉड का लेवल क्या है। तो डैब नेम स्पेस से आने वाला कोई पॉड मेरी डिफॉल्ट कंटेनर्स के अंदर, डिफॉल्ट नाम का जो नेम स्पेस है उसमें सभी पॉड के 80 पोर्ट से बात कर पाए। राइट। सेम करना है आपको आउटगोइंग। तो रूल दो टाइप के होते हैं, एक तो इनग्रेस और एक ईग्रेस। तो मेजरली मेरा बोलना ये है कि आपको ये नेटवर्क पॉलिसी की यामल को रीड करना आना चाहिए, और जैसा एग्जाम में बोलेगा आप लोगों से कि इस टाइप का रूल लिखो, इस टाइप का पोर्ट अलाउ कर दो, वो आपको आना चाहिए बस। तो नेटवर्क पॉलिसी प्रिपेयर होना चाहिए सी के एग्जाम लिखने से पहले। उसके बाद क्यूबरनेटी में वॉल्यूम क्या होता है। राइट। यानी पीवी रिसोर्स बिल्डअप कैसे करते हैं, पीवीसी बिल्डअप कैसे करते हैं, और पीवीसी को कंटेनर्स के अंदर बाउंड कैसे करते हैं। बाउंड का मतलब माउंट कैसे करते हैं हम लोग। राइट। ये तीन पॉइंट आपको मालूम प्रॉपर होने चाहिए, कि मैनुअल पीपी बनाना और पीवीसी बनाना और पीवीसी को कंटेनर्स के अंदर माउंट करना। सो देयर माइट बी, इसमें से भी एग्जाम में क्या आते हैं, 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं कम से कम। तो ये चैप्टर काफ़ी काम का है, और इसमें तीनों पॉइंट आपको प्रॉपर रेडी होनी चाहिए। वॉल्यूम चैप्टर। उसके बाद किसी पॉड के लॉग चेक करना आपको आना चाहिए प्रॉपर। जैसे मैंने बोला कि यार ये मेरा एक पॉड है, इसमें क्या लॉग आ रहे हैं इसके अंदर, तो क्यूब सीटीएल लॉग्स, पॉड का नाम, ये लॉग्स आ गई। मैंने बोला इसमें से ग्रैब करो
जिस लाइन में ईपीओल आ रहा हो, ईपॉल नाम का एक स्ट्रिंग आ रहा हो, और उसको एक फाइल में सेव कर दो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। एक पॉड की लॉग निकालो, उसको फाइल में सेव कर दो। राइट। उसके बाद पॉड का सीपीयू और मेमोरी यूटिलाइजेशन कैसे मालूम करते हैं, ये भी आपको चेक करना आना चाहिए प्रॉपर। राइट। तो कुछ कमांडें होती हैं, क्यूब सीटीएल, जैसे टॉप पॉड। तो मेरे पास तो प्रॉब्लम क्या हो रही है अभी, मेरे सिस्टम में मैट्रिक्स सर्वर इंस्टॉल नहीं है। मैट्रिक्स मतलब कोई थर्ड पार्टी जैसे ही पिस्टर प्रोमेथियस वगैरह इंस्टॉल नहीं है। अगर वो होता तो मुझे ये मैट्रिक्स स्क्रीन पर दिखा रहा होता। राइट। तो जैसा मुझे याद है एग्जाम में प्रोमेथियस को लेके कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं था। हाँ, बट रनिंग क्लस्टर में कुछ मैट्रिक्स सर्वर पहले से इंटीग्रेट हो रखे थे एग्जाम में। बस मुझे खाली बस उसका जो मैट्रिक्स है ना वो निकाल के देना था कि कंटेनर्स का सीपी मेमोरी यूज कितना हो रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। राइट। उसके बाद आपको ईटीसीडी का बैकअप लेना आना चाहिए। ईटीसीडी रीस्टोर कैसे करते हैं। राइट। तो सी के एग्जाम लिखने से पहले ये भी क्वेश्चंस काम का होता है। तो दो कमांडें अलग अलग चलती हैं इसके लिए, एक तो ईटीसी का बैकअप लेना और एक ईटीसीडी को रीस्टोर करना। तो कंसेप्चुअल इसको पहले आराम से आप रेडी करो, ये एग्जाम में इसको लेके एग्जाम में बात करेगा वो। ठीक है। उसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक पॉड में मल्टी कंटेनर्स क्या होते हैं। राइट। एक पॉड चलता है ना, तो एक पॉड में जैसे मैंने बोला कि इसमें दो कंटेनर्स रन कर दो इस पॉड के अंदर। मैं एक पॉड की यामल फाइल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो इस टाइप से बोल सकता है कि एक पॉड में दो कंटेनर्स को लॉन्च करके दिखाओ। जैसे ये इसमें एक पॉड है, देर इज वन कंटेनर। राइट। तो बहुत सिंपल होता है वैसे तो। कंसेप्चुअली आप इसको ऐसे कॉपी कर लो, और न्यू कंटेनर्स का नाम क्या दे रहा है, उसकी इमेज का नाम क्या है, ऐसे आप चेंज कर दो। और पॉड का नाम क्या है, डेमो। इसमें ऐड ऑन और भी हम लिख सकते हैं कि दोनों कंटेनर्स के अंदर एक वॉल्यूम माउंट हो जाए। इस टाइप के भी आते हैं साइड का कंटेनर्स। आई मीन मल्टी पॉड। ये सिंपल मल्टी पॉड कंटेनर्स है, एक पॉड में दे आर टू कंटेनर्स इन सिंपल फॉर्मेट। राइट। ये फॉर्मेट भी प्रिपेयर प्रॉपर होना चाहिए, जो बता रहा हूँ मैं आपको। एक फॉर्मेट प्रॉपर आपको आना चाहिए जिसको बोलते हैं साइडकार कंटेनर। राइट। एक पॉड में साइडकार इंजेक्ट कैसे होता है। साइडकार का मतलब मल्टी कंटेनर्स ही होता है। एक पॉड चल रहा है प्राइमरी कंटेनर्स, उसके साथ में मुझे उसका एक हेल्पर है, वो भी रन करना है। तो ये पहले आपको कंसेप्चुअल मालूम होना चाहिए कि एक पॉड में साइडकार का रोल क्या होता है। राइट। तो सिंपल मल्टी कंटेनर्स और साइडकार कंटेनर्स, इस टाइप से आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। राइट। तो मेजर्स ये वो टॉपिक्स हैं, साइडकार, सिंपल कंटेनर्स, ईटीसीडी का बैकअप, रीस्टोर, सीपीयू यूटिलाइजेशन, मेमोरी, पीवीसी बनाना, पीवी बिल्डअप करना, पीवीसी को माउंट करना। राइट। नेटवर्क पॉलिसी क्या होती है, अपग्रेड नोड कैसे होते हैं, रोल बाइंडिंग कैसे होती है। इसके अलावा थोड़ा बहुत आपको ये मालूम होना चाहिए, जैसे एक नोड है, अगर वो नॉट रेडी मोड में आ रहा है, नॉट रेडी स्टेट में आ रहा है, तो उसके क्या रीजन्स होते हैं। तो रीजन जैसे क्यूबलेट माइट भी बंद पड़ा सिस्टम के ऊपर, तो उसको स्टार्ट करो, रीस्टार्ट करके देखो। राइट। तो ये मेजर रीजन होता है एक नोड का। एक नोड अगर आपका अपनी आ रहा है, नॉट रेडी स्टेट में आ रहा है, तो पहला प्राइमरी जो हमारा ट्रबल शूटिंग होती है ना, वो क्यूबलेट से लेके होती है हमेशा। पहले हमें क्यूबलेट का स्टेटस चेक करना चाहिए। राइट। कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि जैसे ये मेरे कुछ वर्कर नोट्स हैं,
और मुझे वर्कर नोड 2 पर जितने पॉड चल रहे हैं सबको यहाँ से ड्रेन करना है, इविक्ट करना है मुझे मैनुअली। किसी रीजन के लिए मुझे नोड क्लस्टर से निकालना है या इसकी मुझे पैचिंग करवानी है, तो मीन वाइल जितना वर्कलोड वर्कर 2 पे चल रहा है ना, इसको रीशेड्यूल करके किसी और नोड पे ले जाओ। तो किसी नोड को ड्रेन करना आपको आना चाहिए कि नोड ड्रेन क्यूबरनेटी में कैसे होते हैं, राइट। उसके बाद एक टॉपिक आपको और आना चाहिए एटलीस्ट, कि जैसे मैंने बोला कि मेरा पॉड हमेशा नोड 1 पे चले या मेरा पॉड हमेशा उस नोड पे चले जिसका लेवल ये है, इसको बोलते हैं नोड सेलेक्टर, पॉड शेड्यूलिंग, राइट। तो जैसे मेरे नोड का लेवल क्या है, सपोज करना मैंने एक नोड को लेवल दे दिया worker1.example.com डिस्क SSD। अब मैंने बोला कि ये मेरा जो पॉड है ना, ये जो मेरा पॉड है, ये पॉड का नाम है XYZ, राइट। और ये पॉड हमेशा उस नोड पर चले, तो एक लाइन हमको लिखनी पड़ती है, नोड सेलेक्टर जिस नोड का लेवल क्या है, डिस्क SSD है। तो ये पॉड जब जब बनाओगे ना आप लोग, हमेशा शेड्यूल्ड कहाँ होगा, जिस नोड का लेवल क्या है, डिस्क SSD है। तो शेड्यूलिंग भी चैप्टर आपको आना चाहिए प्रॉपर, राइट। सो आई होप ये टिप्स आपके काम आएंगी। और ये अराउंड मैंने 11 पॉइंट्स आपको समझा दिए हैं कि नोड सेलेक्टर का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ड्रेनिंग स्टेट क्या होती है नोड की, ड्रेनिंग कैसे करते हैं, कोई नोड रेडी स्टेट में नहीं आ रहा है तो उसका क्यूबलेट चेक करना चाहिए, मल्टी कंटेनर्स आपको इंजेक्ट करना आना चाहिए पॉड के अंदर, ETCD का बैकअप लेना, रिस्टोर करना, CP मेमोरी आपको चेक करना आना चाहिए, किसी पॉड का लॉग निकालना आपको आना चाहिए, PB बिल्डअप करना क्या होता है, PBC बिल्डअप करना क्या होता है, पॉड के अंदर PBC कैसे माउंट करते हैं। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो CK एग्जाम से पहले आपको प्रिपेयर होने चाहिए, राइट। सो आई होप ये आपको बेनिफिट देगा। थैंक यू।